अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिर्ज़ारी। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैंने जिस तरीके से फ्रॉड हो रहा है उसकी बनानी थी, लेकिन कुछ 3-4 सवाल के जवाब मैं आपको देता जाऊं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं सवालात और उनके जवाबात वो भी देख लिया करें, क्योंकि उनमें भी कई सवालों के जवाबात मैंने दिए हुए हैं। फिर भी मैं दोहराता जाता हूँ। एक सवाल है कि गाड़ी का मॉडल कौन सा होना चाहिए। गाड़ी का मॉडल हंगर स्टेशन में काम करने के लिए, और एक दो और पॉपुलर एप्लीकेशन है, क्रीम है और जाहिज़ वगैरह है, उसके लिए 2006 या इससे ऊपर की गाड़ी का मॉडल होना चाहिए। अगर गाड़ी का मॉडल अच्छा होगा तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। गाड़ी का इंजन भी सही तरीके से चलेगा। गाड़ी जितनी पुरानी लेंगे वो आप ही की टेंशन है, बार बार वर्कशॉप लेके जानी होगी। पुरानी गाड़ी कितनी देर चल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नई नई आईडी बनी है, जद्दा आ रहा है, तो अगर आप जद्दा आ भी जाएंगे तो तब भी वो आईडी आपकी एक्टिव नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि आईडी अभी प्रोसेस होने में कुछ टाइम उसको लग रहा है, तो आपको वेट करना होगा। कईयों का 1 हफ्ते में एक्टिव हो जाता है, कहीं के 3 हफ्ते में एक्टिव होती हैं। तो अगर आपकी सही तरीके से एक्टिव नहीं होती कुछ दिन में, तो काइंडली आप टिकट क्रिएट करके उनसे मालूमात ले सकते हैं, और उम्मीद है कि आपकी आईडी जल्दी ही एक्टिव हो जाएगी। एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं साकिब साहब, वो कहते हैं कि अगर हंगर स्टेशन का 2 या 3 ऑर्डर नहीं करते तो अकाउंट, ठीक है मैंने बताया था कि रेड पोजीशन पे चला जाता है और वो हो सकता है कि अकाउंट को ब्लॉक कर दें। 2-3 ऑर्डर करने का मतलब ये है कि कंपनी को पता चलता रहे कि आप कुछ काम कर रहे हो। इसके अलावा टोयो का आपने पूछा था साकिब साहब, टोयो का भी यही हिसाब है, लेकिन हंगर से वो ज़रा नरम है। वो पूछते हैं कॉल करके। मैंने 1 हफ्ते में टोयो का एक भी ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये तो जस्ट मैं कर रहा हूँ कि रोज़गार है, पार्ट टाइम है एक किस्म का, और मालूमात लेने के लिए और दूसरों को मालूमात देने के लिए ये इनके साथ में अटैच हूँ। वरना ये कोई मेरा प्रोफेशनल जो है वो जॉब नहीं है। मैं मेंटेनेंस का बंदा हूँ, और ये जस्ट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ शौक के तहत ही। तो 1 हफ़्ता मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया, तो उन्होंने मुझे कॉल की थी और पूछा था क्या वजह है, तो मैंने उनको रीज़न बता दी थी कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो गाड़ी में भी कुछ मसले मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में मैं ऑनलाइन हो जाऊंगा। तो उन्होंने वो बंद कर दिया था शुक्रिया कह के, थैंक्स कह के। तो इस तरह अगर आपने आईडी बना ही ली है तो काइंडली उस पर एक्टिव हो जाया करें। कोशिश करें कि अगर ना भी टाइम हो तो 2 ऑर्डर तो कर लिया करें, वैसे भी कभी कभी काम कम होता है। फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि काम कम है। काम महीने के जब दरमियान होता है और एंड वाले दिन होते हैं बाज़ औक़ात, तब काम कम होता है। और इसके अलावा आप अपनी एहतियात करें, ग्लव्स वगैरह भी पहनें। मैं बार बार इस चीज़ का ज़िक्र करता रहता हूँ, हमने अपनी वीडियोज़ में भी किया है कि धोखे से बचें। कुछ लोग जो हैं वो गैर कानूनी सिमों के साथ, या कुछ की सिमें उनके नाम पे होती हैं, उनको बस अपनी आहरत भूल गई होती है, वो दूसरों को ट्रैप करते हैं। ट्रैप कैसे करते हैं वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ट्रैप इस तरह करते हैं कि एक कस्टमर ऑर्डर ऑर्डर करता है, राइडर जो है वो बड़े शौक़ के साथ उसको रिसीव करता है। फ़ाज़ा का ऑर्डर होते हैं अक्सर, और उसको बताया जाता है कि तुमको एक बंदा फ़लाँ जगह पैसे देगा, फ़तूरा भी देगा। राइडर देखता है कि सारी फार्मेलिटीज़ पूरी हो रही हैं, पैसे देता है, फ़तूरा लेता है, तस्वीर अपलोड करता है। जब वो कस्टमर की लोकेशन पे जाता है तो फ़ोन भी बंद होता है, या रिसीव नहीं होता, या उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो मैं आपको ये क्लियर बात बता दूं कि किसी भी दुकान, रेस्टोरेंट, फार्मेसी या किसी भी स्टोर से बाहर लेन देन करना गैर कानूनी है। आप किसी दुकान पे जाएं तो उसने बैकग्राउंड, आपने जो वॉल पे सर्टिफिकेट लगाए होते हैं, लाइसेंस लगाए होते हैं, वो किस चीज़ के लिए लगाए होते हैं? वो इस चीज़ की ज़मानत देते हैं कि वो आपको चीज़ें बेच सकता है। मुख्तसर अल्फाज में ये है। बंगाली साहब के साथ क्या हाथ हुआ है, मैं फतूरा दिखा देता हूँ। फ़ाज़ा का ऑर्डर उसको आया था, ये है, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। ये कलर कॉपी की हुई है,
और एक अरबिक स्पोकन है। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे या उसकी आखिरत जो उसको सिला मिलना है दुनिया में ही मिल जाए, आखिरत के साथ साथ दूसरों के साथ धोखा जो करते हैं। किया ये है, इस बंदे ने, बंगाली ने आर्डर उठाया है, एक लोकेशन पे गया है, पैसे उसको दिए हैं, उसने ये सिंपल एक दुकान के रसीद की कलर कॉपी कराई हुई है, उस पर हाथ से लिख दिया और उसको दे दिया। और बदले में उसको क्या दिया, ये बैटरी दी है। इसमें क्या है ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। मैंने उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो राज़ी नहीं था हुआ, तो कोई बात नहीं, किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये देखें, ये डब्बे को खोला है तो ये चीज़ है, ये चीज़ है और ये चीज़ निकली है और एक छोटी सी बैटरी है इसके अंदर, ये भी, जो कि किसी काम के नहीं है। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये बस इस तरह धोखा किया है। इसके सिर्फ उसने 170 रियाल के करीब लिए हैं और ये फेक फतूरा उसको दिया है, उसने अपलोड किया है। चूँकि कोई भी चीज़ हाथ से लिखी गई हो रसीद के ऊपर और इस तरह की चीज़ जिस पे खास तौर पे स्टेप भी ना हो, क्लियर भी ना हो, वो माना नहीं जाता। तो हंगर स्टेशन का आर्डर था, उसने कंप्लेन की, उन्होंने आर्डर कैंसिल किया। आर्डर कैंसिल करने के बाद ज़ाहिर सी बात है कि ये फ़ाज़ा का आर्डर था और जो फतूरा है वो भी ऑथेंटिक नहीं था। फतूरा ऑथेंटिक वो होता है जो प्रॉपर किसी दुकान का हो। इस तरह का फतूरा हाथ से लिखा हुआ काबिल कबूल नहीं है। और ख़ास तौर पे जब उनको ये पता चलता है कि ख़रीदारी लेन देन किसी दुकान फार्मेसी से बाहर हुआ है तो वो फिर भी ये कबूल नहीं करेंगे। तो काइंडली आप इन चीज़ों से बचें। जब कोई बंदा आपको बाहर से कोई चीज़ देता है और पैसों का तकाजा करता है कि ये रसीद ले लो, चाहे वो रसीद ओरिजिनल ही क्यों ना हो, आप उसको पैसे ना दो। क्योंकि अगर कस्टमर फ़ोन नहीं उठाता तो आप किसको वापस करने जाओगे, आप क्या करोगे उस चीज़ का, आपके तो पैसे चले जाएंगे। अगर जब तक आप किसी को जानते हो तो फिर आप उसको पैसे दो। मसलन मेरा कोई दोस्त कहता है कि मिर्ज़ा भाई मेरे लिए फ़लाँ चीज़ ले आना, तो मुझे उस पे एतबार है, उसको मेरे पे एतबार है, मैं उसके लिए कोई चीज़ ले लूँगा, उसको दे दूँगा, उससे पैसे ले लूँगा। लेकिन एक बंदे को हम जानते ही नहीं है, हम क्यों उस पे एतबार करके सिर्फ़ एक एप्लीकेशन के बलबूते हुए उसको अपनी मेहनत की कमाई दे देते हैं, सिला कुछ भी नहीं मिलता। ये आप मैं अटैच कर देता हूँ स्क्रीन पे, क्रीम का स्क्रीनशॉट है। तो ये वक्तन फ़ोक्तन बेचती रहती है अपने राइडर्स को कि दुकान, शॉपिंग मॉल, फार्मेसी या किसी भी स्टोर के अलावा ख़रीदारी हम नहीं कर सकते, ख़रीदारी करना मना है। इस तरह का ये आप समझ सकते हैं। इंग्लिश पे भी ये मैंने अटैच किया है और उर्दू में भी अटैच किया है, तो ये आप देख सकते हैं, आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। तो अपने आप को भी धोखे से बचाएं, दूसरों को भी धोखे से बचाएं। और वीडियो को जो पूरा देखते हैं, जिन्होंने वीडियोस देखी हुई हैं, आजकल ये बात जान के खुशी होती है कि कुछ में अवेयरनेस आ गई हुई है। वो अगर इस तरह की चीज़ें फ्रॉड करने लगें लोग, तो राइडर जो हैं वो समझ जाते हैं कि ये बंदा बाहर से आया, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ और ये मुझसे पैसे मांग रहा है और फतूरा दे रहा है, बदले में चीज़ दे रहा है। तो एप्लीकेशन जो हैं वो लीगली काम को तरजीह देती हैं, लेकिन कुछ नाम नहाद जो 2 नंबर लोग हैं वो गैर कानूनी तरीके इख्तियार करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी मालूमाती वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो आपको मिल जाए। कोई भी वीडियो बनाता हूं वो आप ही के फ़ायदे की होती है, इसमें मुझे कुछ नहीं मिलना होता। मैं वीडियोज़ इसलिए बनाता हूं कि जिन चीज़ों का हमने सामना किया है उन चीज़ों का सामना आपको ना करना पड़े। इसके अलावा हमारा इसमें कोई मकसद वगैरह नहीं है। तो हमें याद रखिएगा। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।